तो क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है 27 का। अरे यार, एक सेकंड रुको, मैं तुरंत मैसेज डाल रहा हूँ। आज अपलोड करवा देता हूँ कोई भी हालत में। ओके, कर दिया मैसेज, आज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 किया था क्या अपन ने लास्ट लेक्चर में? 27 किया था, तो 26 भी हो चुका है। ओके, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे अपने को। एक अपने को स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हाँ, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बराबर? याद आ रहा है क्या? तो उसमें एक था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से कंप्लीट करना है रिकॉर्ड, दूसरा कैपिटल कंपैरिजन से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, बराबर ना? तो फर्स्ट टाइप का मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड बाकी है, अभी उसी को देखने वाले हैं। सेकंड मेथड में होगा क्या, आपको ऐसी कुछ बैलेंस शीट या तो फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी, हमको ना उससे सबसे पहले तो कैपिटल बैलेंसेस निकालने के हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों।
अभी कैपिटल बैलेंसेस कैसे निकलेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे निकलेंगे, कैपिटल कैसे निकालते थे अपन, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट से, बराबर। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अपन उसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये वो टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ट्वेल्थ में कर चुके हैं। ट्वेल्थ में जो तुमको, ट्वेल्थ नहीं सॉरी, इलेवेंथ, इलेवेंथ में तुमको जो सिंगल एंट्री नाम का टॉपिक था, उसमें जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया तब, अभी भी बनाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा, कुछ नहीं, वो बैलेंस शीट ही है। उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो एस्टिमेटेड बेसिस पे, वो किस बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे, इसीलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाएगा। इसका फॉर्मेट बैलेंस शीट के जैसा है, आया ना। हाँ, एसेट सारे एसेट्स में लिखी जाएंगे, लाइबिलिटीज सारी लाइबिलिटीज में लिखी जाएंगी, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है, एक बार तुमको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, उसके बाद हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट, ये देखो, यहाँ पे अपन ने बोला था कि इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फॉलोइंग। उसमें था प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक। तो बस अपन अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाले पॉइंट। तो हेडिंग दे दो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक। व्हाट टू प्रिपेयर, इसमें अपन क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इससे अपने को क्या मिलेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैसे बनाते हैं ये, तो सेम एज बैलेंस शीट, सेम एज बैलेंस शीट। और दूसरा अपन क्या बनाने वाले यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। पर्टिकुलर्स रुपीज, सबसे पहले अपन लेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो अपन ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकाला हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे कैपिटल इंट्रोडक्शन, और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और माइनस करेंगे
ओपनिंग कैपिटल। तो हमको जो मिलेगा ये होगा देयरफॉर प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। और फिर इसमें प्लस या माइनस होगा एडजस्टमेंट्स। और हमको जो मिलेगा वो होगा देयरफॉर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हो गया लिख के? अभी सुनना ध्यान से। अगर मान लो मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं, यहां पे अपन लिखते कैपिटल, आया ना? इसमें अपन प्लस करते, अगर कुछ कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ रहेगा उसके बाद माइनस करते ड्राइंग्स, फिर प्लस करते नेट प्रॉफिट, और हमको मिलता है ये वाला कैपिटल आउटर कॉलम में जो अपन लेके जाते हैं। बराबर ना? समझने की कोशिश करो, रटने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो कैपिटल बैलेंस है इसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और ये वाला जो कैपिटल बैलेंस है इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। बराबर? हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ये वाला कैपिटल निकाला, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ये वाला कैपिटल भी निकाला, ओपनिंग क्लोजिंग। बराबर? उसके बाद अपने को क्वेश्चन में अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अगर हमको और क्वेश्चन में और क्या गिवन होगा, जो ड्राइंग्स किया है वो। बराबर ना? हमको निकालना है ये वाली चीज। तो क्या करेंगे अपन, क्लोजिंग कैपिटल को बेस ले लिया। बराबर? उल्टा जा रहे हैं अपन, तो फिर जो माइनस किया है वो प्लस करेंगे, जो प्लस किया है वो माइनस करेंगे, तो फिर मुझे ये अमाउंट निकल जाएगी। जैसे क्लोजिंग कैपिटल में मैं प्लस कर दूं ड्राइंग्स, माइनस कर दूं कैपिटल इंट्रोडक्शन, और माइनस कर दूं ओपनिंग कैपिटल, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या मिलने वाला है, नेट प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रॉफिट होगा ये बिफोर एडजस्टमेंट बोल रहे हैं अपन। इसमें और एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, आया ना? अगर मान ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए? एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं अपन। प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, आया ना? हाँ, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट देके मेरा कैपिटल का बैलेंस कम होता है। प्लस करेंगे ना? हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस प्लस होगा माइनस होगा? तो माइनस करेंगे। पक्का? श्योर? बोल बोल बोल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिलता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। पक्का? तो फिर प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए? कैपिटल में से माइनस होना चाहिए, और प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में प्लस होना चाहिए। बराबर ना? हाँ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल, एक्सपेंस है बिजनेस का, आया ना? हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया पार्टनरशिप के टाइम पे। बराबर ना? तो हमने बोला कि जो प्रॉफिट है जो पी एंड एल से आया अपने को, इसमें अपन कुछ अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने क्या किया, डेबिट किया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को, आया ना? हाँ। तो फिर ये सब एडजस्टमेंट करके अपने को क्या मिला, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। बराबर ना? हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सब लोग लॉजिक को समझो, अपन क्या निकाल रहे हैं, किधर गया ये, हमको ये वाली अमाउंट मिल गई, इसको हमने क्या बोला, नेट प्रॉफिट नहीं बोला, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स बोला।
अभी एडजस्टमेंट किसकी कर रहे हैं अपन, कैपिटल की या प्रॉफिट की? प्रॉफिट की। तो फिर प्रॉफिट की अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है ना? हाँ, बिजनेस के लिए क्या है? तो फिर प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बैड डेट्स वगैरह कुछ होंगे तो माइनस करेंगे। समझा? पक्का? इसके बाद जो तुमको मिलेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करेंगे तो फिर अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? यही फॉर्मेट अपने को यहाँ पे भी गिवन है। कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल, बराबर। उसमें ऐड किया ड्रॉइंग्स, मैंने जो फॉर्मेट लिखवाया, ऐड किया ड्रॉइंग्स, लेस किया कैपिटल इंट्रोडक्शन, लेस किया ओपनिंग कैपिटल, तो अपने को क्या मिला, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट्स लेस करेंगे इफ एनी, जैसे बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, जो प्रॉफिट का बैलेंस कम करेगा। अभी इतना तो अपन ट्रांजैक्शन देख के बता सकते हैं ना कि इसकी वजह से प्रॉफिट कम होने वाला है या बढ़ने वाला है। एक्सपेंस और इनकम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो फिर वो सारे जो एक्सपेंसेस है जिससे प्रॉफिट कम हो सकता है वो माइनस कर देंगे। आया ना? हाँ। फिर अपने को इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिल गया, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड मिल गया। उसमें अप्रोप्रिएशन के आइटम्स इन्होंने प्लस या माइनस किए, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन है तो फिर अप्रोप्रिएशन नहीं बोलेंगे अपन, सीधा कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। समझ रहा है क्या? तो अपने को मतलब ये चीज यहां पे जा जाएगी एडजस्टमेंट्स में, और अपने को नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। अगर पार्टनरशिप है तो फिर हमको प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो P&L से निकलता है, और फिर अप्रोप्रिएशन के आइटम्स, तो फिर अपने को मतलब वो सारा करके क्या मिलने वाला है, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, सीधा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन ये जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगी, मान लो कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट हो गया, वो उधर से प्लस माइनस कर देंगे और प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे। आई बात समझ में? पक्का? कोई भी दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे तुमको डिस्टिंक्शन दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का, ऑलमोस्ट सेम है। एक एस्टिमेटेड बेसिस पे है और एक एक्चुअल बेसिस पे है, ऐसा है फर्क इतना है और कुछ नहीं। कर ले क्वेश्चन सीधा, एंड करेंगे अपन इस चैप्टर को आज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या? Mr. Prakash keeps his accounts on single entry system. He has given following information about his assets and liabilities. 31st March 21 और 31st March 22, इसमें ओपनिंग क्या होगा? 21 ओपनिंग होगा, 22 क्लोजिंग होगा। तो क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी, कैश एट बैंक, एसेट, बिल्स पेएबल, रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, कंप्यूटर। क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन सकता? इजी है डिफिकल्ट है? इजी है ना? उसके बाद नीचे देख क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट एडिशनल ₹7,500 कैश इन बिजनेस, कैपिटल इंट्रोडक्शन। He withdrew goods of ₹2,100 and cash of ₹7,200 for his personal use. Drawings, तो अभी ये 7,500 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, 7,500 माइनस करेंगे बेटा, कैपिटल इंट्रोडक्शन माइनस होता है, उल्टा जाने का है अपने को। उसके बाद ये जो ड्रॉइंग्स है 2,100 ऐड करेंगे और 7,200 ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट द रेट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% माइनस करेंगे। आया ना? प्रॉफिट निकालने का है ना? तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया, अरे बाबा, बिजनेस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तो तेरे को यहां च मिल गया ना। सुन, क्लोजिंग कैपिटल निकाला वो लिख दिया यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल निकाला वो लिख दिया यहाँ पे, बराबर। ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया 2,100 और 7,200,
और उसके बाद कैपिटल इंट्रोडक्शन 7,500 लेस कर दिया, तो तेरे को क्या मिला? अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारे क्या है? एडजस्टमेंट है। तो अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट, अरे हाँ सॉरी, मैच गलत हो गया, सॉरी। ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। बना सकते क्या? तो सबसे पहले तुम मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दोगे, तुम, ये मैं नहीं बनाने वाला। इससे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, दो कॉलम्स होंगे। मतलब ये देख, हाँ ऑब्वियसली पहले उसके बिना टीएल का स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 237, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बुक्स ऑफ प्रकाश, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इधर अपन लिखेंगे लाइबिलिटीज 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, फिर एसेट्स 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22। मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? इस तरीके से होगा, बाकी अभी तुम फिल करो, फिल इन द ब्लैंक्स। समझा क्या? दोनों ईयर्स लिख दिए ना अपन ने, अलग अलग बनाने से अच्छा एक इसमें हो जाएगा ना काम। करो जल्दी, चलो। बनेगा तुमसे या नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उनका नहीं पता। अरे तुम लोग करो ना, मैं भी कर रहा हूँ, बैठ के क्या करूँ? हो गई, चाय खत्म हो गई। नहीं नहीं, वेनसडे से आऊंगा सुबह। खाना है यार, बहुत टेंशन है वो, बहुत बड़ा टेंशन है मेरे लिए वो। पिछले एक हफ्ते से रात को जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही। पहले दिन, पहला महीना तकलीफ हुई मेरे को पूरे।
कैपिटल आया ओपनिंग 96,000, क्लोजिंग 131,400 आया। श्योर। अभी बनाएंगे अपन क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रेडी क्या सबका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पर्टिकुलर्स रुपीज। मेरे को लगा ये भी तुम खुद ही कर रहे, इसलिए मैं भी चालू हो गया था। चलो इतना होने के बाद क्लोजिंग कैपिटल लिख लो 131,400। क्लोजिंग कैपिटल 131,400 प्लस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो टाइप की दी है, तो ड्राइंग्स अंडरलाइन करो। एक है कैश में और दूसरा गुड्स में। कैश कितना है 7,200 और गुड्स है 2,100, तो आउटर कॉलम में गया 9,300। माइनस किया कैपिटल इंट्रोडक्शन 7,500 बराबर, माइनस किया ओपनिंग कैपिटल 96,000। देयरफॉर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 131,400 प्लस 9,300 माइनस 7.5 माइनस 96, 37,200। अभी अपने को एडजस्टमेंट्स करने के, एडजस्टमेंट्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस होगा बराबर, तो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या रेट से बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 10% बराबर ना। तो टोटल 9,300 ड्राइंग्स था ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर ब्रैकेट में दिखा देंगे 9,300 का 10%, 930, और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला इन्होंने, 5%। सुनना, एक निकालेंगे ओपनिंग पे। ओपनिंग कितना था 96,000, उसका 5%, 96,000 का 5% 4,800, और इंट्रोडक्शन पे कितने का 7,500 इंटू 5% इंटू डेट बोला है क्या, डेट बोला है, तो अपन क्या मानेंगे मिडिल ऑफ द ईयर 6/12।
ऑनलाइन में पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, नेट इशू है ना। $44,000 ओपनिंग कैपिटल, 44,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल ओपनिंग 44 और क्लोजिंग है 25, 60, 29, 22, 30, 83,000 बराबर। तो अभी 83,000 क्लोजिंग कैपिटल प्लस करो ड्रॉइंग्स 60,000, ये जो अपन ने यहाँ पे बोला था, ये 60,000 प्लस कर दिए 143 माइनस कैपिटल इंट्रोडक्शन 35 बराबर माइनस ओपनिंग कैपिटल 44। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 64,000। अभी 64,000 में से 3,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के माइनस किए 61, डेप्रीसिएशन 10% है किस पे 29,000, तो 2900 माइनस किया, कितना बचा प्रॉफिट 58,100। क्या बोला है यहाँ पे सुनना, असिस्टेंट कमीशन को 5% प्रॉफिट देना है बिफोर चार्जिंग सच शेयर। तो ये जो प्रॉफिट आया ये बिफोर चार्जिंग सच शेयर ही है ना 58,100, इसका 5% निकाल 2905, ये माइनस कर दे तो 59,100 सॉरी 58,100 माइनस 2905, 55,195। ये तेरा क्या आया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 55,195। सर इन्होंने ये क्या किया है, वो एक क्वेश्चन एक जैसा दूसरा क्वेश्चन अलग तरीके से कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान में क्या करना है, अपन बनाए ना अपन ने बैलेंस शीट, बोला है क्या बैलेंस शीट बनाने के लिए, कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इतना बोला है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा अगर बैलेंस शीट बनाना भी है तो बैलेंस शीट बना लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ क्वेश्चन नंबर तेरा, क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 239 बता रहा तुमको। अभी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं है। बैलेंस शीट है मतलब एक्चुअल डेटा पे बनेगा, एक्चुअल डेटा पे बनेगा तो मेरे को चल क्लोजिंग अमाउंट बोलते चल। सबसे पहले एसेट क्या क्या आएगा, कैश एट बैंक कितना, क्लोजिंग क्लोजिंग 21,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स 25,000, स्टॉक, उसके बाद फर्नीचर 29,000 माइनस इस पे डेप्रिसिएशन करेंगे 2,900, कितना आया 26,100 बराबर। उसके बाद अच्छा तो यहाँ पे कैपिटल इनर कॉलम में ओपनिंग कैपिटल बोल 44,000 बराबर ना, और क्रेडिटर्स 22,000 और 10% लोन 30,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 बराबर ना। बैलेंस शीट बना रहे ना अपन, तो ये चीजें सारी आएंगी उसमें। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट कितना था 55,195 बराबर ना।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया ना, डिप्रिसिएशन भी आया ना, माइनस करो ड्रॉइंग्स 60,000 और प्लस करो इंट्रोडक्शन 35,000। आउटर कॉलम में कितना गया 44 प्लस 55 195 प्लस 35 माइनस 60 74 195। अरे नेट प्रॉफिट लिया ना। अच्छा पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग कमीशन ऐसा बोल दो। कितना 290 74,195 प्लस 22,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 2,905 1,32,100। हमने कमीशन क्यों लिया? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। खर्चा बोल के पता है वो, नेट प्रॉफिट तो ले लिया अपन ने। 21,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 26,100 132,100। लेट्स इट, हो गया। क्या तो डिफिकल्ट था बैलेंस शीट में, है ना? अभी बोला नहीं था तो अपन ने नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने बनाया तो अपन भी बना लेंगे यहाँ पे। कोई एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है वही करने की तुमको, समझा क्या? अच्छा अभी यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट का कैलकुलेशन अकाउंट बना के बताया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और उन्होंने वो अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बैलेंस शीट भी टैली हो रही 132,100 पे, जो अपन ने बनाई अभी, है ना? तो 25 भी हो गया, 24 देख लो अभी। इलस्ट्रेशन 24 पेज नंबर 238। Mr. Kannan is running a business of ready-made garments. He does not maintain his books of accounts under double entry system. While assessing the income of Mr. Kannan for the financial year B21, income tax officer feels that he has not disclosed the full income earned by him from the business. He provides you the following information. 31 मार्च 2020 एसेट्स और लाइबिलिटीज दी है, तो इससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगा 16,65,000 माइनस 4,13,000, 12,52,000, बराबर ना? उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 2021, मतलब इससे क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा 2840 माइनस 580, 22,60,000। समझा क्या? इसको माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाला। मिस्टर करंस मंथली ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर 2021, मंथली ड्रॉइंग्स है, मतलब ईयरली ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा 32,000 इंटू 12 384, ये हो गया टोटल ड्रॉइंग्स। इनकम डिक्लेयर टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, इसने कितना इनकम बताया था 9,12,000, मतलब इसने प्रॉफिट बताया कितना 9,12,000। ड्यूरिंग द ईयर 2021 वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर कन्नन वाज मैच्योर्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड ₹50,000 वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो उसका एक लाइफ इंश्योरेंस था। हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम जब भी अपने को मिलता है तो अपन बोलते हैं ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, अपन कैपिटल में ट्रांसफर करते ड्रॉइंग्स बोल के, आया ना, माइनस करते ना। लेकिन जब ये पैसा आता है तो फिर ऑब्वियसली इसका खर्चा अपन ने बिजनेस का खर्चा नहीं माना, तो ये पैसा भी बिजनेस का पैसा नहीं रहेगा। लेकिन उसने वो 50,000 रुपए आने के बाद बिजनेस में लेके आ गया, आया ना? तो कैपिटल इंट्रोडक्शन, कैपिटल इंट्रोडक्शन स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेन